बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप के बिज़नेस के हवाले से। अगर आप जो है पेट्रोल पंप लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसके अलावा किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए। यानी कौन कौन से वो कानूनी तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली जो है वो पेट्रोल पंप को लगा सकते हैं, और दूसरा आपको कितना पैसा चाहिए पेट्रोल पंप लगाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो अभी कंपनीज़ जितनी भी ओएमसीज़ हैं, ऑयल मार्केट कंपनीज़, वो कितनी काम कर रही हैं, तकरीबन 25 से 30, जिनमें जो टॉप है वो पीएसओ, टोटल और शेल। ये थ्री जो हैं ये टॉप पे हैं। इनका जो लाइसेंस होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, और दूसरा इनमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप इन कंपनीज़ के साथ अपना पेट्रोल पंप लगवाते हैं इन कंपनियों में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनके मुताबिक स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा। यानी ये ख़ुद ही स्ट्रक्चर अपने ठेकेदार से तैयार करवा के देंगे, जिससे में ज़ाहिर बात है कि पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनकी जो लाइसेंस फ़ी है वो भी कम है, और दूसरे नंबर पे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो आपको दे देंगे बना के। स्ट्रक्चर तो मतलब बता देंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन आप उसको बनवा अपनी मर्ज़ी से सकते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी से बनवाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसमें पैसे भी कम लगेंगे। तो सबसे पहले हम कोई एक जो है वो चूज़ कर लेते हैं। कोई भी ओएमसी, ऑयल मार्केट कंपनी, किसी को भी चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम जो है ना गो का पंप लगवाना चाह रहे हैं, तो गो की जो लाइसेंस फ़ी है वो 5 लाख के करीब है। तो आपने क्या करना है कि 5 लाख जो है गो का कोई भी ऑफिस किसी भी सिटी में, लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी जो भी आपको करीब पड़े, उस ऑफिस में आप जो है उसकी जो है वो फ़ी जमा करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपके पास 1.5 कनाल से 2 कनाल जो है वो जगह होनी चाहिए पेट्रोल पंप लगाने के लिए, और उस जगह की आपने फ़र्द ले लेनी है, और उस फ़र्द के साथ आपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, और उसको आपने जो है वो ले जाना है उस ऑफ़िस में जिसका भी आप लगवाना चाह रहे हैं पेट्रोल पंप। जैसा कि अभी हमने सेलेक्ट किया गो का आप लगवाना चाह रहे हैं, तो गो के ऑफ़िस में आपने जाके ये दे देना है। ठीक है। फ़र्द जिस जगह पे पेट्रोल पंप लगाना है और आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगी हो, तो वो आपको कहेंगे कि आप जो है 5 लाख या जितनी भी उनकी फ़ी होगी, जो थोड़ी बहुत डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन इतनी ही है। 5 लाख जो है वो फ़ी आपने जमा करवा देनी है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बैंक से, और उस डिमांड ड्राफ्ट को आपने जो है वो जमा करवा देना है जाके अगेन जो है उस ऑफ़िस में। तो ऑफ़िस आपको एक फ़ाइल बना के देगा, और उस फाइल की जो है वो 12 कॉपीज़ होंगी जो आपने जमा करवानी होंगी डीसी ऑफ़िस, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके डीसी ऑफ़िस में जमा करवा देनी है 12 कॉपीज़। और वो 12 कॉपीज़ किस चीज़ की होंगी, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होंगी। जैसा कि रेस्क्यू हो गया, आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के 12 डिपार्टमेंट्स की 12 कॉपीज़ होंगी, जो डीसीओ मुतलका जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भिजवा देगा। उसके बाद वहाँ से वो एनओसी बना देंगे 12, और वो अगेन जो है वो वापस डीसीओ ऑफ़िस में एनओसी भेज देंगे 12 के 12। आपने ये 12 डिपार्टमेंट्स को फॉलो ख़ुद से करना है। ये विज़िट भी करेंगे, और इनका जो भी इसमें ख़र्चा आएगा वो भी आपका अपना ही आएगा। तो ये 12 जो कॉपीज़ हैं ये डीसीओ ऑफ़िस में जब दोबारा एनओसी की शक्ल में वापस आएंगी, तो डीसीओ एक ख़ुद से एक एनओसी आपको जारी करेगा, जो कि आपने ओगरा में जमा करवानी है। ठीक है। और ओगरा आपको उस एनओसी के बदले में एक के फॉर्म इशू करेगा। जब आपके पास के फॉर्म आ जाएगा तो इट्स मीन आपका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोसीजर तकरीबन 1 साल का है, 8 मंथ से लेके 1 साल इसमें लग जाता है। और इसमें जो जो भी ख़र्चा आएगा, जो भी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये के फॉर्म जब आपके पास आ जाएगा तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप, यानी जो बिल्डिंग है या जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आप जो है इस के फॉर्म आने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने अब जो भी वो कंपनी है वो विज़िट करेगी आपके पास, यानी आपने गो सेलेक्ट की है, तो गो के जो भी नुमाइंदे हैं वो आपकी जगह पे विज़िट करेंगे फ़िज़िकली जहाँ पे पंप लगना है। तो वो वहाँ पे आपको क्या कहेंगे कि आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर दे देंगे, यानी एक जो नक्शा बना के दे देंगे कि आप जो है इस तरह की बिल्डिंग बनवाएं। अब अगर तो हम पीएसओ या जो मेन शेल
टोटल इनका लगवाते वो तो ख़ुद से बना के देते और वो काफ़ी महंगा होता, तो ये आपने जो है ख़ुद से बनाना है। तो आप कोई भी ठेकेदार हायर करके उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्डिंग को और इन चीज़ों को बना दें। उसके बाद डिस्पेंसर यूनिट से मुराद वो जो होते हैं जिनसे पेट्रोल निकलता है, मशीन लगी होती है, उनको डिस्पेंसर यूनिट कहते हैं। वो आपको 2 मिनिमम या 3 चाहिए, यानी 2 पेट्रोल के लिए और 1 डीजल के लिए। तो अभी जो रेट चल रहा है, जब ये वीडियो बन रही है, तो तकरीबन 2 लाख का एक बनता है डिस्पेंसर यूनिट, 3 यानी 6 लाख के बनेंगे आपके। और इसके अलावा स्टोरेज टैंक नीचे आप बनवाएंगे तकरीबन 25 से 30 हज़ार लीटर, उसमें जो है ना स्पेस होनी चाहिए, तो तकरीबन 3 लाख के करीब वो बनेगा। और कैनोपी और साइन बोर्ड वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें, कैनोपी जो वो बिल्डिंग होती है स्टील की या जो भी वो लगेगी वो, और साइन बोर्ड ये तकरीबन जो है वो 10 लाख के करीब ये बनेगा। और बिल्डिंग अगर आप नॉर्मल बिल्डिंग भी बनाएंगे तो वो तकरीबन 40 लाख की बनेगी, जो भी यानी सिविल स्ट्रक्चर है वो 40 लाख का बनेगा। अगर उसमें आपका ऑफिस और इसके अलावा वॉशरूम और भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, रूम्स होंगे 1-2, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, स्टोरेज टैंक होगा, ये सारी चीज़ें जो सिविल स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 40 लाख के करीब बनेगा। इसके अलावा आपको जनरेटर भी चाहिए, कंप्रेसर भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें भी जो हैं तकरीबन 10 लाख के करीब आ जाएंगी। तो ये तकरीबन आपका जो ये फ़िक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख के करीब चली जाएगी, जो कि मिनिमम है। और अगर आप प्रॉपरली हर चीज़ को अच्छे से करना चाहें तो 1 करोड़ के करीब ये इन्वेस्टमेंट चली जाती है, यानी जो फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपकी वो 1 करोड़ पे चली गई। फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो गई, और इसके बाद मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमने पेट्रोल डीज़ल बेचना है उसको मेंटेन रखने के लिए और उसका जो प्रॉफिट है वो सारी जो है ना वो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आपके पास 3 यूनिट है, तो 3 मुलाज़म रखेंगे आप। एक मुलाज़म की सैलरी जो है 20,000 के करीब, यानी 60,000 ये हो गया। 40,000 बिजली का बिल हो गया। एक स्वीपर आप रखेंगे, एक मैनेजर रखेंगे, मैनेजर की सैलरी 30,000 35 लगा लें, और स्वीपर की 15,000, तो ये आपका 1.5 लाख मेंटेनेंस में चला गया। ठीक है, यानी मंथली जो मेंटेन रखना है आपने पंप को, तो वो 1.5 लाख आपका ख़र्चा है मंथली। अब उसके बाद आ जाता है पेट्रोल की बारी। आपने 5,000 लीटर डेली का अगर आप बेचें और 3,000 लीटर डीजल बेचें और 5,000 लीटर पेट्रोल बेचें, तो पेट्रोल में आपको पता होना चाहिए कि दोनों का जो ओगरा ये तय करता है कि कितना प्रॉफिट होगा। ओगरा ने जो अभी जो चल रहा है ना वो 4 रुपीज़ चल रहा है पर लीटर, बट जो यूनिट से लेके आपके पेट्रोल पंप तक आने में जो भी ख़र्चा होगा वो आपने देना है। तो इसको हम 3 रुपीज़ लगाएंगे फॉर पेट्रोल, और डीज़ल का थोड़ा कम होता है, डीज़ल का 3 रुपीज़ होता है, तो यानी डीज़ल का 2 आपको बचत आएगी और पेट्रोल की 3 रुपीज़ आएगी। तो 5,000 लीटर आपका पेट्रोल अगर बिके तो 3 रुपये बचें 1 लीटर के ऊपर, तो 15,000 आपको जो है वो बच गया पेट्रोल में से डेली का। और डीज़ल का अगर 3,000 लीटर हो तो 2 रुपये बचे, तो 6,000 ये यानी 20,000 ही लगाएं, आपको डेली बेसिस पे बचेगा। तो 30 डेज़ का आप निकालें तो ये 6 लाख बनते हैं। 6 लाख में से आप 1.5 लाख निकाल दें जो मेंटेनेंस है, तो 4,50,000 आपको मंथली बचेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो आपको मंथली बेसिस पे 4 से 5 लाख बचत आएगी। और ये तकरीबन 2 साल में आपकी जो कैपिटल अमाउंट है, यानी जो आपका अगर 1 करोड़ लगा है तो वो 2 साल में रिटर्न हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान है, बहुत अच्छा वो बिज़नेस प्लान होता है जिसमें कैपिटल अमाउंट 2 से 3 साल में वापस हो जाए, क्योंकि पेट्रोल पंप वो जगह वो तो आपकी ही है ना, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है, सारी बात आपका पेट्रोल पंप भी 2-3 साल के बाद जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स रेट में होगा, यानी आपका पेट्रोल पंप भी 5 से 6 करोड़ का होगा उस वक्त, और आपकी कैपिटल अमाउंट भी आपको रिटर्न हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान है, एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया। अगर आपके पास 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है तो आप इस बिज़नेस आइडिया को बेफिक्री के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो डिमांडिंग प्रोडक्ट है, यानी इसमें आपको जो प्रोडक्ट है उसको बेचने की टेंशन नहीं है। तो ऐसा बिज़नेस जिसमें 1 से 2 साल में कैपिटल अमाउंट रिटर्न हो जाए, वो एक बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान माना जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको इस हवाले से और किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर गिवन है उसमें आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं।
हम आपको हर तरह की जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन वाइज हो या आपने और इसके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।